नाज़रीन, हमें अब ज्वाइन किया है एडवाइजर टू डोनाल्ड ट्रंप साजिद तारड़ साहब ने। अभी रिसेंटली जो है ट्रंप के बड़े करीबी साथी यंग मैन थे और उनका यूनिवर्सिटी में हजारों लोगों के सामने जो है वो मर्डर किया गया थ्रू स्नाइपर, और इस टाइम तक जो है वो बंदा जिसने टारगेट किया, मर्डर किया, वो गिरफ्तार नहीं हुए। आइए इनसे तफसीलात जानते हैं। जी साजिद तारड़ साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी, यूटा के अंदर एक यूनिवर्सिटी थी जहां पे एक कंजर्वेटिव चार्ली कर्क जो एक यंग लीडर की तरह उभर के सामने आए कैंपेन, डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन के दौरान, और बड़े इस वक्त पॉपुलर थे। वो इस वक्त यूटा के अंदर एक यूनिवर्सिटी में 20,000 के करीब लोगों के सामने खिताब करने के लिए गए और उनको आज गोली का निशाना बनाया गया, जिसपे ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब बल्कि सारे रिपब्लिकन पार्टी जो है आज वो दुख और अफसोस में का शिकार है। अभी चंद ही सेकंड पहले अमेरिका में अमेरिका के झंडे को हाफ फ्लैग कर दिया गया है और बड़ी अफसोसनाक बात है। उनके 2 बच्चे हैं, इलिनॉय में पैदा हुए और बड़ी तेजी से उभर कर वो एक कंजर्वेटिव यंग लीडर की तरह वो उभर के सामने आए। उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके वो सदर थे, बहुत पॉपुलर थे, और देखें कि जिस तरीके से आज उनकी आवाज को बंद किया गया है। यही मसाइल हैं इस वक्त दुनिया को कि पॉलिटिकल ओपिनियन से अगर वो एग्री ना करें तो एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह की मिलती जुलती चीजें आपके सामने हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से लोगों को निशाना बनाया जाता है, बदतमीजी का तूफान है। उसी तरह का तरीकाकार आज अमेरिका में भी है कि एक कंजर्वेटिव यंग जो अभी और अमेरिका में बहुत से लोग बहुत पुरुमीद थे, वो देख रहे थे कल को ये सेनेटर बनेंगे, कांग्रेसमैन बनेंगे, गवर्नर बनेंगे, शायद अमेरिका के सदर बने, और आज उनकी आवाज को खामोश करा दिया गया है। रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप के सारे सपोर्टर जो हैं आज बहुत गम से निढाल हैं। उनके बच्चों के लिए, उनकी वाइफ के लिए दुआ करनी चाहिए।